Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. इट रियली मीन्स अ लॉट, एरीज. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले हम देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी एरीज. यू गॉट डिवाइन टाइमिंग. ओके, केमिस्ट्री, दैट्स नाइस. एंड ओके, सपोर्ट इसी को ले लेते हैं. ठीक है, फाइन फाइन फाइन. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see current energies of your person. Is the Hanged Man. थोड़ा ऊपर कर लेते से. Okay. Hanged Man. Intention of your person is Three of Pentacles. Future action of your person is Strength. Your energy, Judgment. And future of this whole connection is Five of Wands. Okay, very interesting. Bottom of the deck is Three of Swords. आपका पर्सन आप में और एक किसी दूसरे और पर्सन में कंफ्यूज है. हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है. आपने नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की हुई है, बट आपके पर्सन ने क्रिएट की हुई है. ओके, ज़ोडिएक साइन में बता दूं आप लोग को. ज़ोडिएक साइन में आप लोग को बता देती हूँ. लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड सैजिटेरियस ऑल्सो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, एंड लीब्रा, बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, तब ये वीडियो देख सकते हो. यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा, यहाँ पे पता हो मुझे क्या दिख रहा है. मुझे दिख रहा है एरीज आप सिंगल हो. एक ये इंस्टेंस दिख रहा है. सो टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट. मुझे यहाँ पे दिख रहा है एरीज आप सिंगल हो. आप एक ऐसे पर्सन के एनर्जीज चेक करा रहे हो जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, या ऑलरेडी मैरिड है, आप सिंगल हो, वट एवर, ये भी हो सकता है. और मेरे मुझे ना, और मुझे 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 नफरत है इस चीज से कि जब लोग कमेंट करते हैं या जब लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं और कहते हैं कि मेरा जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है 5 साल के लिए, और उसकी गर्लफ्रेंड या उसका पति या उसका बॉयफ्रेंड वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है. आई एम सो सॉरी टू से दिस. वो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन हो. आप हो कबाब में हड्डी. तो मेरे हिसाब से आप होम ब्रेकर या रिलेशनशिप ब्रेकर की तरह क्यों रह रहे हो. 7-10 बिलियन लोग हैं इस प्लैनेट में. आप लोग को उसी इंसान के पास, उसी इंसान से क्यों पीछे पड़ना होता है जो या तो ऑलरेडी शादीशुदा होता है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. आई नो जो रिलेशनशिप में होते हैं उनकी हम वैल्यू बहुत करते हैं. आपको सबको लगता है कि नहीं वो बड़े हाईली वैल्यूबल पर्सन है, बट ऐसा कुछ होता नहीं. ये केस दिख रहा है मुझे. दैट कैन बी वन इन केस. सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आप में भी कंफ्यूज है और किसी और पर्सन के में भी कंफ्यूज है. लाइक वो सोच रहे हैं कि एरी आपको चूज किया जाए एरीज या किसी और को चूज किया जाए. बट ओवरऑल मैं एनर्जीज बताती हूँ. अगर देर इज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी आप हो सकते हो, दूसरा पर्सन हो सकता है, वो मुझे नहीं पता. बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. इज द हैंग्ड मैन. बहुत सोचते हैं आपके बारे में. मेरे हिसाब से दे फील अ गुड कनेक्शन विद यू. इन्हें ऐसा फील होता है आपके पर्सन को कि हाँ एरीज के साथ देर इज अ जेन्युइन केमिस्ट्री. आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप, एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. सो एरीज आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं करंट एनर्जीज में. ये बस सोच रहे हैं, ये बस सोच रहे हैं कि ये किया जाए, वो किया जाए. एक्शन, कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है. ऑल्सो यहाँ पे एक और एनर्जी, मुझे बड़ी वियर्ड एनर्जी आ रही है एरीज, कि ये चाहते हैं आपके पर्सन कि आप खुद भी खुद समझ जाओ, आप अपने आप समझ जाओ कि ये पर्सन क्या चाहते हैं. मतलब ये जो ना टिपिकल बिहेवियर कि मैं चुप बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सामने वाला मेरे मन की बात समझ जाए, मेरी मन की बात पढ़ ले और उस अकॉर्डिंग बिहेव करे. जिसका मतलब ये है, इनकी इनकी एनर्जीज में मुझे क्लियर कट दिख रहा है दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू कमिटमेंट, इन गिविंग यू दैट एनर्जी. मतलब ये चाहते हैं कि आप खुद ब खुद समझ जाओ एरीज कि ये इंसान
डिसइंटरेस्टेड है एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट फॉर्म करने के लिए। हाँ, अगर आपको दोस्ती करनी है, हाँ आपको हैंग आउट करना, अगर आपको बात करनी है, वेल एंड गुड, बट मुझसे किसी प्रकार की इमोशनल एक्सपेक्टेशन या मैं आपका साथ निभाऊं या मैं आपको कमिटमेंट दूं या मैं अपने इस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाऊं, वो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। और ये खुद बोलेंगे नहीं, ये चाहते हैं आप खुद ब खुद समझ जाओ। मेरे हिसाब से ये शायद आपको हिंट्स दे चुके हैं पास में कि नहीं भैया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप में एरीज, या या आपको कहीं ना कहीं हिंट में बोल चुके हैं कि नहीं भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप में। तो अगर आपको ऐसी हिंट्स मिल रही हैं तो समझ जाओ एरीज, एरीज समझदार को इशारा ही काफी होता है। एंड आई बिलीव इन दिस टर्म, ये जो सेंटेंस है ना, समझदार को इशारा काफी ही होता है, ये इट कम्स ट्रू। तो कहीं ना कहीं एरीज आपको एक एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है विद द जजमेंट एनर्जी कि यार ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक इंसान है। हाँ, इस इंसान के साथ मेरा एक कनेक्शन बड़ा अच्छा रहा है, हमारी बातें अच्छी होती हैं, मेरे हिसाब से आप लोग फिजिकली क्लोज भी हुए हो डिस्पाइट ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन और वट एवर। बट ये इंसान थोड़ा ना दोगला है, एक नंबर का, थोड़ा नहीं बहुत दोगले हैं आपके इंसान, और आपको वो रियलाइजेशन हो रहा है। मैं आपकी एनर्जीज में आऊंगी। सो ओवरऑल द एनर्जी हैंग्ड मैन ये बतला रहा है मुझे, ये दिखा रहा है कि ये चाहते हैं आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ जाओ, खुद ब खुद समझ जाओ कि आई डोंट वांट टू गिव यू कमिटमेंट। और ये आपको डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल रहे हैं एरीज कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। अबे भाई मेरे मुझे आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड सच बिहेवियर, सच नॉनसेंसिकल बिहेवियर। मतलब ये क्या बात हुई, आप किसी को क्लैरिटी ना देके उल्टा और हर्ट करते हो। तो ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाला जो जोन होता है, गोस्टिंग करने वाला जोन होता है, ये सबसे वर्स्ट होता है क्योंकि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। यहाँ पे द थिंग इज दैट एरीज आपकी बुद्धि खुली हुई है, आपको समझ आ रहा है कि ये बात नहीं कर रहे हैं या इस मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट दे डोंट वांट टू। और यही होता है, मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है एरीज, अगर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है या आपकी जो जो मुद्दे की बात उसको एड्रेस नहीं कर रहा है, मत दो हमेशा चीज समझो, या तो खुद ही इतने फट्टू होते हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सामने वाले को कन्फ्रंट कर सके, नो कर सके। सेकेंडली ये होता है कि इंसान चाहता है कि सामने वाला खुद ब खुद समझ के और बैक ऑफ कर जाए। और ऐसे लोग एकदम मेरे हिसाब से एकदम वाहियात लोग होते हैं एरीज, एकदम लीचर लोग होते हैं, और ऐसे लोगों से दूर ही हो जाना चाहिए। आई लव पीपल हु आर अपफ्रंट, हु आर लाइक नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वो ज्यादा सही होता है ना, रादर देन गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्टिंग। इसलिए तो आप लोग फिर टैरो कार्ड्स एंड इन सब वीडियोस पे आते हो आंसर्स ढूंढने के लिए कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है, और एक्चुअली यही चल रहा है एरीज, और टैरो डायरेक्ट बताता है। इंटेंशन में विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आप लोग शायद एक साथ काम भी कर सकते हो, कलीग्स हो सकते हो। इंटेंशन में दे वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, एरीज फ्रेंड्स रहना चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, मे बी आपसे काम निकलवाना चाहते हैं या फिर बातचीत करना चाहते हैं। बट मुद्दे की बात मत करो, कमिटमेंट की बात मत करो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के आपके पास तो पूरे के पूरा तरीके से आ जाऊं, वो मुझसे एक्सपेक्ट ना करो। ऑल्सो एक चीज बताती हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि इनकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, मे बी दे आर डेटिंग, वो उस पर्सन को इसलिए नहीं छोड़ रहे, मैं आपको रीजन बताती हूँ, क्योंकि उनसे, इस पर्सन को उस इंसान से बहुत कुछ बड़ा मतलब है। उस इंसान से, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन को बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट हो रहा है, विच कैन बी एनीथिंग, विच कैन बी लव, विच कैन बी मनी, विच कैन बी एनीथिंग, विच कैन बी सोसाइटल प्रेशर एज वेल, जिस वजह से उस इंसान को छोड़ ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात द थिंग इज दैट इनके अंदर, आपके पर्सन के अंदर इतनी फीलिंग्स या इतना वो है ही नहीं, इतना पैशन है ही नहीं कि उस इंसान को, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए। इंसान छोड़ सकता है, अगर आप किसी से प्यार करते हो या किसी के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आप वो लोग, ये इंसान बोल सकता है ना कि भाई जो भी है मुझे एरीज के साथ रहना। तो जो पैशन, वो जो शिद्दत है ना, वो मिसिंग है इस कनेक्शन में, वो मिसिंग है आपके पर्सन के एनर्जीज में। मे बी पास में इसने शायद, इस इंसान ने बोला था कि हाँ मैं अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को, अपने इंसान को छोड़ के मैं आपके पास आ जाऊंगा एरीज, बट अब वो नहीं है। अब द थिंग इज दैट द हैंगमैन एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी कंबाइंड, ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहा है, ये इंसान अपने अपने ऑप्शंस, अपने इंसान नाप तोल कर रहा है कि इस इंसान के साथ रहने में फायदा है या एरीज के साथ रहने में फायदा है। और आप सब समझ रहे हो एरीज, यू आर इन दैट माइंडसेट। इतना कैलकुलेट, ये बहुत कैलकुलेटिव इंसान है। एग्जैक्टली पास्ट में, मैं बार बार बोल रही हूँ, पास्ट में आप दोनों के बीच में वो पैशन, केमिस्ट्री, सपोर्ट सब रहा है। बट रही बात जब जब मुद्दे की बात, जब
ग्राउंड रियलिटी विच इज कमिटमेंट, विच इज बीइंग टुगेदर, उसमें ये इफ एंड बट कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन. देखो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं. अगर आप लोग पास में फिजिकल रहे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं. मुझे फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ही आप अपनी एनर्जीज विड्रॉ करोगे, मैं बता रही हूँ एरीज, जैसे आप अपनी एनर्जीज विड्रॉ करोगे, या मुझे दिख रहा है आप कर रहे हो, तो ये आएंगे आपके पास और बोलेंगे एरीज आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, एरीज आप मेरे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहे हो, एरीज मुझे आपकी जरूरत है. अरे तुम्हारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलेगा क्या रिश्ता? आप ये बोलोगे. जैसे ही आप विड्रॉ करोगे, आप उस पॉइंट में हो, आप समझ रहे हो, जैसे ही आप विड्रॉ करोगे, बोलोगे भाई इस इंसान से तो भाई अब टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना, इट्स नॉट गुड. चलो अब मैं मूव ऑन करता हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, या अपने फैमिली पे, या मैं अपने, या मैं किसी दूसरे पार्टनर को. जैसे आप मूव ऑन करने लगोगे, वैसे इंसान तुरंत टपकेगा, और तुरंत मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपसे फिर से इमोशनली आपसे इमोशनल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं. फिर आपको बोलेंगे एरीज तुम तो मेरी केयर ही नहीं करते, एरीज तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते. इनकी एनर्जी जेन्युइन होगी. सी, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनकी एनर्जी जेन्युइन होगी, इनकी एनर्जी वो नीडफुल होगी कि हाँ मुझे एरीज के साथ एक जो पास में एरीज के साथ जो मेरा रिश्ता था, जो मेरा केमिस्ट्री, सपोर्ट एंड जो लव, जो पैशन था, ये जेन्युइन एनर्जी के साथ आएंगे. कहेंगे कि भाई मुझे एरीज के साथ फिर से एक रिश्ता निभाना है, मुझे एरीज के साथ फिर से वो कनेक्शन डेवलप करना है. आप सीधा मुद्दे का पॉइंट बोलोगे भाई तो तुम अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर तुरंत फुल्ली डेडिकेटेडली होके मेरे पास आओ, तो ये कहेंगे नहीं 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 नहीं. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, फिर ये अपनी नीड फुलफिल करने के लिए, यहाँ पे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है कि आपको हर्ट करने के इंटेंशन से या आपको फिर से यूज करने के इंटेंशन से वापस आएंगे. नो, ये उस इंटेंशन से वापस आएंगे क्योंकि भाई ये नीडफुल हो रहे, दे नीड दैट लव, दे नीड दैट सपोर्ट, एंड दे फेल्ट दैट कनेक्शन विथ यू एरीज. तब ये वापस आएंगे, और मेरे हिसाब से 3 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर ये बोलेंगे कि एरीज तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो. आप सीधा मुद्दे की बात करोगे, भाई तुम जब डिसीजन नहीं बना रहे हो, तुम मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जब मैं तुमसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ तो तुम उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हो. अब जब तुम्हारा फिर से मन, अब जब तुम्हारा फिर से दिल में वो भाव बढ़ रहा है, तो तुम फिर से आ गए. सो दैट डज नॉट मेक सेंस ना. और मैं आपको यही बोलूंगी क्योंकि कहीं जा नहीं रहे, अभी ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं. जब इनकी फिर से वो इमोशंस, फिर से वो प्यार, फिर से वो नीड जगेगी, फिर से आपके टूवर्ड्स आएंगे, केयर करेंगे, मे बी आपके साथ फिजिकली क्लोज होने की कोशिश करेंगे. इनकी नीड्स, जब इनकी नीड्स जागरूक होगी, तो आप बिल्कुल मुद्दे की बात करना एरीज. बिल्कुल बोलना कि कोई भाई भाई तमाशा नहीं है. इफ आई एम अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि क्रिएट की हुई है, मेरे हिसाब से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, उसको भी आइडिया है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं. भाई मजाक चल रहा है, ह्यूमन इमोशंस का मजाक चल रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. दिस पर्सन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बट दिस पर्सन विल कम टू फुलफिल देयर ओन नीड्स. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, जजमेंट एनर्जी. मेरे हिसाब से तो आपकी आंखें खुली हुई हैं. You already know this, what is going on in your life. Let me have some water. मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी सारे आंसर्स पता है. आपकी आंखें, आंख, दिमाग, हार्ट, सारे चक्रास ओपन है, सब कुछ पता है आपको. आपको लग रहा है एरीज, मेरे हिसाब से कुछ कुछ एरीज के अंदर गिल्ट भी है कि यार ये मैंने क्या किया अपने साथ में, ऐसे ऐसे इंसान के पीछे क्यों भागा जो ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में, मैरिज में, व्हाटएवर. ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अपने आप को इतना ब्लेम मत करो. मेरे हिसाब से एरीज, बहुत से एरीज गिल्ट ट्रिप में आ रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं. अरे ठीक है, जो हो गया सो हो गया. अब तो समझदारी आ गई ना आपके अंदर, अब तो वो कॉन्शियसनेस आपका डेवलप हो रहा है ना, विच इज फाइन. अपने आप को ना इतना ज्यादा, जस्ट अ सेकेंड, अपने आप को इतना ज्यादा एरीज ब्लेम मत करो. आई एम सीइंग दैट यू आर पनिशिंग योरसेल्फ, यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ एरीज. यू आर लाइक कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसा क्यों गलती होगी, मैं ऐसे इंसान के पीछे क्यों गया जो ये था वो था. गए, हुआ, रियलाइजेशन हो गया, अब आपके अंदर वो समझ आ गई, तो अपने आप को इतना ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. एक तो ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए. सेकेंडली मेरे हिसाब से तो विद द जजमेंट एनर्जी, ये इंसान आपकी लाइफ में आया ही था कुछ आपको बहुत बड़ा लेसन देने के लिए, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन देने के लिए. तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी एरीज की, यहाँ पे ना आपको बेवकूफ नहीं बनना है. यहाँ पे आपको ना, मेरे हिसाब से अब आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत इनर स्ट्रेंथ चाहिए. आपको बहुत इनर लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है. आपको कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से बहुत लोगों को एरीज को लग रहा है भाई ये कोई ये ट्विन फ्लेम में हूं मैं.
प्लीज थोड़ा ट्विन फ्लेम के लिए आपको टैरो रीडिंग देखने की वीडियो देखने की जरूरत नहीं, प्लीज सेल्फ इनर वर्क करना स्टार्ट करो। यहाँ पे एरीज में आपको यही बोलूंगी कि समझदारी है, वही मैं बार बार इस रीडिंग का टैगलाइन ही यही है, समझदार को इशारा काफी है। इशारे आपको मिल रहे हैं, ये आपका पर्सन भी दे रहा है, और कहीं ना कहीं एरीज आप वो इशारे इग्नोर कर रहे हो। सो एरीज में आपको यही बोलूंगी कि ऐसे ऐसे लोगों के पीछे मत अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, इनर वर्क करिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए एंड मूव ऑन करिए सिचुएशन से। मैं मूव ऑन करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ्यूचर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत खराब है। फ्यूचर में मुझे यहाँ पे पता हूँ क्या दिख रहा है, 5 of Wands। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके वजह से आप तीनों के बीच में प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है। लिटरली यहाँ पे मुझे हाथापाई की एनर्जी दिख रही है विद 5 of Wands एनर्जी। बहुत फाइट्स, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत तू मैं यहाँ पे लड़ाई दिख रही है। यहाँ पे बहुत फाइट्स दिख रही है। स्ट्रेंथ इन 5 of Wands इज ऑल अबाउट ईगो क्लैशेस ओवर हियर। यहाँ ईगो क्लैश होते हुए दिख रहा है। एंड ये जो एनर्जीज कंबाइंड है, मेरे हिसाब से बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो इस पर्सन के ऊपर, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। फ्यूचर खराब है, फ्यूचर में कमिटेड कमिटेड तो भाड़ में जाए, वो तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में। बट यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि जितना ज्यादा आप इस पर्सन के ऊपर एनर्जी लगाएंगे, आपको लगेगा कि फिर से वापस आ रहा है, फिर से हो सकता है। यहाँ कलह दिख रही है, यहाँ फाइट्स दिख रही हैं, वर्बल अब्यूजेस दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा हाथापाई तक की एनर्जी दिख रही है कि आप उस थर्ड पार्टी को मारपीट हो सकती है, सोसाइटी में बदनामी, ये सब की एनर्जी मुझे दिख रही है। लोग इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। सो मैं यही बोलूंगी एरीज आपको, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है, समझदार को इशारा ही काफी है, आप समझदार हैं एरीज, एंड यू आर गेटिंग द हिंट्स फ्रॉम दिस पर्सन। अब नहीं बेवकूफ बनना है, अपने बारे में सोचना है। इस पर्सन को जितना दूर रख सकते हो अपनी लाइफ से उतना दूर रखो, क्योंकि ये इंसान ना, इंसान ये नीडी तो है, इंसान नीडी है, दे वांट लव। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें जब लव चाहिए हो तो तुम आ जाओ, तुम्हें जब लव नहीं चाहिए हो, जब तुम्हें कमिटमेंट नहीं देना हो तो तुम लात मार दो। तो इस इंसान को भी ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि लोग हैं, ह्यूमंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लोगों को नहीं चला सकते हो। दैट्स इट। उसके लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज नॉट वर्थ योर एनर्जी एंड टाइम, एंड अपने ऊपर फोकस करो एरीज। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।